समझ में नहीं आती है, इसीलिए कई बार बल्कि अक्सर बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यकीन जानिए हमारे दरमियान हमारे आज के जो सरपरस्त हैं और सारे उलमाए मुस्लिम काउंसिल के जो सरपरस्त हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद असरारुल हक नईमी साहब, जो सबसे पहले तशरीफ लाए, हज़रत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हज़रत सऊदी अरब में हज़रत ने काफ़ी वक्त गुजारा है और हज़रत बोलना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं। और हमारे डॉक्टर आज के जो मेहमान खुसूसी हैं जिनको हमने पिछले साल सुना और हम बहुत महसूस हुए, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हो सकता है अपने दौरान तकरीर आप सबको बताएं कि ये अरबी ज़बान कहा जाता है इतनी मीठी ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी और आप उसको पढ़ेंगे फिर मज़ा ही मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। मतलब अरबी ज़बान इतनी ज़्यादा वैल्यू वाली है या इतनी ज़्यादा अफजल है, कहा जाता है हमारे इंग्लिश में घोड़े को घोड़े ही कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, लेकिन अरब वालों के घोड़ों के इतने नाम हैं कि 200 से ज़्यादा नाम से हमें निकल जाएंगे। अगर पतला है तो उसका नाम कुछ और है, थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो उसका नाम कुछ और है, लंबा है तो कुछ और है, छोटा है तो कुछ और है, बच्चा है तो कुछ और है, और बड़ा हुआ तो कुछ और है। और किसी ज़बान में इतनी ज़्यादा अगर अल्फाज आते हैं जिसका मतलब ये होता है कि वो ज़बान बहुत अजीम है, इसीलिए उसके अंदर इतना ज़्यादा तनव्वुर है, उसके अंदर इतना डीप है। तो माशाअल्लाह से ये अरबी ज़बान में तकरीर कर रहे थे जनाब मोहम्मद शहबाज सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी आज के जिनकी आमद है हज़रत सैयद अमान मियां साहब को क्या तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, हज़रत अमान मियां साहब किबला, हज़रत अमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे हो जाइए आप लोग, आगे आगे पीछे जाकर पीछे चला माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारी महफिल की जो सरपरस्त और जिनकी वजह से, जिनकी ख़ास वजह से हम सब ने ये महफिल सजाई, और ये महफिल जो कि बहुत पहले हुआ करती थी वो थोड़ी सी लेट हो रही है, वो शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। शहज़ादे हुज़ूर ताजुल मशाइख वली अहद खान काहे बरकातिया महरेरा शरीफ हज़रत अमान मियां साहब की तशरीफ़ ला चुके हैं। हम इस वसीला मस्जिद में कुर्तुबा इंस्टीट्यूट में हज़रत को खुशामदीद कहते हैं और हज़रत की तशरीफ़ आवर पर हज़रत का भी अज़ीज़ान मोहतरम, आमतौर से जो शख्सियात होती हैं या जो मेहमान खुसूसी होते हैं उनको थोड़ा सा ताख़ीर में बुलाया जाता है, जबकि पूरी पब्लिक आ जाए, पूरी आवाम आ जाए, फिर हज़रत लोग तशरीफ़ लाएँ। ऐसा आमतौर से हमारे जुलूस में किया जाता है। लेकिन हमने हज़रत से गुजारिश की कि हज़रत हमारे बच्चों ने कुछ तैयारियाँ की हैं, तो आपका बयान हम सब सुनेंगे और बहुत दिल से सुनेंगे, लेकिन हमारे बच्चों ने कुछ पेश किया है, अगर आप उसे भी मुलाहिज़ा फरमा लें। और हज़रत जिस खानवादे से हैं और हज़रत की जो शख्सियत है, किसी पर कोई नज़र पड़ जाए तो शायद उस बच्चे की किस्मत 4 में 4 चांद लग जाएंगे। और हम लोग महरेरा शरीफ में अलीगढ़ में 2 साल रहे हैं हज़रत की सरपरस्ती में। हज़रत के हवाले से मैं अपने जूनियर्स को हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे कुछ जूनियर्स भी मौजूद हैं और हमारे डॉक्टर मिसवाई साहब भी मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर हज़रत अमान मियां साहब कुछ कह रहे हैं कि ये कर लो तो फिर कर लो, अगर हज़रत कह रहे हैं तो कर लो। मैं बहुत मजबूत कैंडिडेट था अब्रॉड जाने का, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी तो मैं बहुत मजबूत कैंडिडेट था कि अब्रॉड जाऊंगा, बात फ्रेंड साउथ अफ्रीका वगैरह कहीं भी मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी।
इन हजरत ने कहा यार चले जाओगे इंडिया में हो, इंडिया में भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मैं बड़ा खुश हुआ कि हजरत ने मुझे अच्छा समझा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हजरत ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला यही ऐसे असबाब पैदा कर देगा तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत या बाहर वालों से बेहतर हो जाएगा। और आज के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में रहकर और भोपाल में रहकर सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरा ये मानना है अगर हजरत कुछ कह रहे हैं तो उसको मान लेना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम प्रोग्राम को आगे करते हैं, ये सिलसिला और ये बातें होती रहेंगी हजरत के हवाले से। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने अरबी तकरीर सुनी, अरबी में हमने जो सुना तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है। तो जो बातें हुई हैं वो क्या कही गई हैं उसको उर्दू ज़बान में समझाने के लिए एक बातचीत के जरिए बच्चों ने छोटा सा एक प्ले, एक गेम तैयार किया है, एक प्ले तैयार किया है। मैं गुजारिश करूँगा जो प्ले वाली टीम है और रमज़ान मुबारक के हवाले से इनका जो डिस्कशन है वो तशरीफ लाएँ और आज का एक डिस्कशन वो शुरू करवाएँ। हाँ सही में काटी है। ज़ियारत के लिए सुनो तो बैठेंगे खड़े होंगे ये लोग। काटिए ना भाई, तुम कम सोचते क्या बेटा। चलो बुड्ढे भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। और साबिर प्रोग्राम आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। एंड यू, और आप कैसे हैं? नबी वेरी वेरी गुड, मैं भी ठीक हूँ। ओह यू वेरी गुड, माशाअल्लाह। चलो बाद में मिलते हैं, सी यू आफ्टर। अरे अरे इतनी भी जल्दी कहाँ है साहब, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, इस बात की जल्दी अभी मेरे नहीं। और जाने की बात या कहीं प्रोग्राम में जाना है या कहीं और निकाह में पढ़ाने जाना है। यार तुम फिर शुरू हो गए, जहाँ देखो वहीं पे शुरू हो जाते हो। तुम्हारे पास मजाक मस्ती के अलावा इसके अलावा कोई काम में धंधा नहीं है आपके पास? ओह नवाब वाजिद अली खान, मुझे माफ कर दे, तुम कौन सा बैतुल मुकद्दस पता करने निकले जो तुम इतने सीरियस हो गए। चाहिए सब छोड़ो, ये बताओ कि इतनी जल्दी में क्यों, किस चीज ने तुमको परेशान कर रखा है? रहने दो यार, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। अरे यार बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अच्छा, तुम अगर इतनी इज्जत करते हो तो सुनो यार, तुमको तो मालूम है कि मैं टाइनी ब्लॉसम ऑफ हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और ये जब से रमजान का महीना करीब आया है और मेरे क्लासमेट मुझसे सवाल कर रहे हैं रमजान के ताल्लुक से, बेसिक सवाल, और मैं उन सवालों का जवाब नहीं मालूम मुझे। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। यार मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान बाप का बेटा हूँ, मुसलमान घराने से हूँ, और सबसे अहम बात तो ये है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा भी करता हूँ। लेकिन तालीम का हाल ये है कि मैं दीनी चीज मुझे मालूम नहीं, मुझे दीनी चीज की कोई सवाल जवाब मालूम नहीं। यार मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं कैसे अल्लाह के सवालों के जवाब का सामना करूंगा, कि मैं कैसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मुंह दिखाऊंगा। यार जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान होता हूँ कि मैं किससे कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे सवालों के जवाब ढूंढूं। ओके ओके, डोंट वरी, प्लीज कम डाउन। परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे मेरे पास एक आइडिया है, चलो मैं तुम्हें हसन भाई के पास ले चलता हूँ। हसन भाई एक ऐसे इदारे में पढ़ते हैं जहाँ अदरी उलूम के साथ दीनी तालीम भी है, बहुत उम्दा और आसान तरीके से पढ़ाई जाती है। उम्मीद है कि हसन भाई तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। चलें हसन भाई के पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू भाई। और सुनाइए, सब ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और
आपके घर वाले सब ठीक? जी आपकी दुआएं। इस वक्त कैसे आना हुआ? इस वक्त ये हमारे साबिर भाई हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9th क्लास में पढ़ते हैं। बेचारे रमज़ान के सवालों की वजह से काफ़ी दिनों से परेशान हैं। बताइए साबिर भाई, आपके क्या सवाल है? इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरे सही जवाब देने की। हसन भाई, मेरा मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल है कि रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। शरीयत के मुताबिक मुसलमान का अपने आप को जानबूझकर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सनसेट से लेकर सनसेट तक अपने आप को जानबूझकर कुछ खाने और पीने और जिमा यानी हस्बैंड एंड वाइफ के फिजिकल संबंध से रोकने को रोज़ा कहते हैं। हसन भाई, मेरे दोस्त ने एक और सवाल किया था कि फास्टिंग ऑफ द ड्यूटी, मतलब कि रोज़ा किस पर फर्ज है? रोज़ा हर मुसलमान पर फर्ज है, आखिर और बालिग पर। सर भाई, मेरा एक और सवाल है जो मेरे दोस्त ने किया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंटेंशन? नियत किस चीज का नाम है? इंटेंशन इज हार्ट्स नेम, नियत दिल के इरादे का नाम और ज़बान से कहना मुस्तहब। सर भाई, मेरे दोस्त ने एक और सवाल किया था कि क्या बोलते हैं कि अगर किसी ने दौराने गुस्ल अगर कान में किसी के पानी चला जाए या कोई दवा डाले तो क्या इसमें कोई उसकी रोज़ा टूट जाएगा? दौराने कुछ अगर कान में पानी गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर रोज़े की हालत में कान में ड्रॉप डाला या दवा डाली तो उससे रोज़ा टूटे। अभी उससे पहले मैं आपको के भाई के पास लेके चलता हूँ। के भाई मेरी क्लासमेट के थे, वो इस्लामिक पर साइंटिफिक रिसर्च करते थे, तो उन्होंने रोज़े के ताल्लुक से कुछ रिसर्च किए, तो मैं आपको उनके पास ले सकता हूँ ताकि वो आपको रोज़े के ताल्लुक से कुछ साइंटिफिक रिसर्च बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। और बताएं हसन भाई, आप तो इतने दिनों के बाद आए, ईद का चांद हो गए थे। कुछ नहीं, वो थोड़ा कहीं बाहर गए थे। अच्छा, और बताएं कैसे आना हुआ? और सब ठीक है। ये हमारे तौसीफ भाई हैं और ये साबिर भाई हैं, इनके दोस्त। जी। इनको रोज़े के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछने थे तो ये मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा आपके पास से आऊँगा कि ये साइंटिफिक रिसर्च है, आपको बताएं। जी। जिस तरह की इंसान रोजे में 7 से 8 घंटे भूखा रहता है, सनराइज से लेकर सनसेट तक के इंसान भूखा रहता है, उसके भूखे रहने की वजह से उसका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। ये रोज़ा रहने का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि जब इंसान रोज़ा रहता है, जो रोज़दार रहता है, उसके जो बाई चांस अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके बॉडी में इंसुलिन फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होता है। और तीसरा फायदा ये है कि जब रोज़दार रोज़ा रहता है तो उसके बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो खत्म हो जाता है। और चौथा फायदा ये है कि जैसे कि आपने रोज़ा रखा तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके स्टोमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से बेटर वर्क करेगा। और एक फायदा ये भी है कि जैसे आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बाकी लोगों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए कोविड के टाइम पे मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से बहुत कम कोविड की रिपोर्ट आई थी। हसन भाई, मेरा एक और क्वेश्चन था जो मेरे अब्बू ने पूछा था कि क्या रोज़ा किस चीज़ से खोलना चाहिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा खजूर से खोलना चाहिए, क्योंकि खजूर में बरकत है, और अगर खजूर ना हो तो फिर पानी से खोलना चाहिए, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। और हमारे यहाँ भी इसी से रोज़ा खोला करते हैं। हसन भाई, क्या रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना विदाउट प्रॉब्लम यूज़ करना मकरूह है, लेकिन उससे रोज़े पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हसन भाई, एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी ने आपने आँख में सुरमा लगाया और उसका जो असर वो आप गले तक पहुँच रहा है, गले तक आ रहा है, क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा?
नहीं, एक और हदीस शरीफ है कि हज़रत अबू आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमर मुबारक नक़ल करती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और इस हालत में आप रोज़े से रहते। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। हसन भाई क्यों ना जाते जाते एक शायरी हो जाए। जी एक फ्लाइट है भोपाल से मुंबई 1.5 घंटे में जाती है और मुंबई से भोपाल 90 मिनट में आती है। जी एक बार और बोलिए। भोपाल से मुंबई फ्लाइट 1.5 घंटे में जाती है, मुंबई से भोपाल 90 मिनट में। कहीं रुक जाती हूँ, स्पीड से हो जाती हूँ। आप ही बताएं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और आधे घंटे में 30, दोनों को प्लस करके 90। इनसे भी कुछ हाइपोस हो जाए। जी। एक साल में कौन सा महीना है जिसमें लड़कियां कम बोलती हैं? फरवरी का आप ही लोग से पूछ रहे हैं। फैब का महीना, फैब का महीना भैया। फरवरी का महीना है क्योंकि उसमें 2 दिन कम होते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।